हेलो साथियों, आज औषधीय पौधों की जानकारी के क्रम में हम बात करेंगे इस आक के पेड़ की। इसके जो है फूल देखिए कई प्रकार के होते हैं, कई रंगों के होते हैं, 2-3 रंगों के। फल इसके ये ऐसे दिखाई देते हैं। ये आक जो है साथियों, इस वनस्पति के विषय में जो है साधारण समाज में यह भ्रांति फैली हुई है कि आक का पौधा विषैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है। इसमें कहीं ना कहीं सत्यता भी जरूर है, क्योंकि आयुर्वेद संहिताओं में भी इसकी गणना जो है उपविषयों में की गई है। यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो उल्टी दस्त होकर मनुष्य यमराज के घर भी जा सकता है, मतलब मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। इसके विपरीत यदि आग का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से चतुर्वेद की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है। इसका हर अंग दवा है, हर भाग उपयोगी है, किंतु इसको बिना वैद्य की सलाह के, बिना चिकित्सक की सलाह के स्वयं प्रयोग करना बहुत हानिकारक हो सकता है। इसके जैसे मैंने अभी फूल दिखाए हैं वो कई प्रकार के हैं। एक सफेद रंग के भी हो सकते हैं, एक बैंगनी, हल्के बैंगनी रंग के, लाल रंग के, कई प्रकार के फूल मतलब ये कई प्रकार के पाए जाते हैं। जो आक होते हैं उनमें उनकी पहचान जो है फूल के आधार पे होते हैं, फूलों के कलर के आधार पे। आज मैं आपको इसके जो है औषधीय प्रयोग उनकी यहाँ पर जानकारी दूंगा। इसको केवल जानकारी समझें, ये किसी चिकित्सा अथवा किसी दवाई का विकल्प नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग या फिर वनस्पति का प्रयोग यदि आप किसी बीमारी में औषधि के रूप में कर रहे हैं तो बिना वैद्य की सलाह के बिल्कुल ना करें, यानी स्वयं से वेद ना बने। तो अब इसके साथियों औषधीय प्रयोग जो हैं बहुत सारे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को जो है 2 भागों में बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बाकी की जानकारियां पार्ट 2 में दूंगा, क्योंकि यदि आज जानकारियां देने जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब शुरू करते हैं जल्दी से इसके औषधीय प्रयोग। इसका चेहरे से ही शुरू करते हैं। चेहरे की झाई, धब्बे इत्यादि में हल्दी के 3 ग्राम चूर्ण को आग के दूध की 5-7 बूंद गुलाब जल में घोंटकर आंखों को बचाकर झाई युक्त स्थान पर लगाएं। इससे लाभ होता है। आंखों से बचाना क्यों बताया कि इसका दूध जो है आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। अगर इसका दूध गलती से भी आंखों को छू जाए तो रोशनी तक जा सकती है आंखों की, तो आंखों से बचा कर रखना है। अन्य प्रयोग है इसका, इसके जो पीले पके बिना छेद वाले पत्तों पर घी लगाकर आग में तपाकर उसका रस जो है कान में 2-2 बूंद डालने से कान का जो दर्द है वो दूर होता है। आंखों के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। देखिए अभी मैंने बताया इसका दूध आंखों के लिए बहुत हानिकारक है, किंतु आंखों के लिए भी इस पौधे के जो उपयोग है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसकी जो जड़ है उसकी छाल सूखी हुई 1 ग्राम कूट पीस कर 20 ग्राम गुलाब जल में 5 मिनट तक खरल करके छान लें और 2-2 बूंद आंखों में डालने से, केवल 2-2 बूंद, जो आंखों की लाली, भारीपन, आंखों का दर्द और खुजली वगैरह वो दूर हो जाती है। इसकी छाल को जलाकर कोयला बना लें और इसे थोड़े पानी में घिसकर जो है आंखों के चारों ओर तथा पलकों पर धीरे धीरे मलते हुए लेप करें तो आंखों, ये पलकों की सूजन है, आंखों की लाली है, खुजली है, वो मिटती है। यह एक बहुत चमत्कारी प्रयोग बता रहा हूँ मैं आपको कि यदि आंख दुखनी आती है, जैसे आंख सूज जाती है, तो मतलब आंखें आना बोलते हैं उसको, आंखें दुखनी आने पर, यदि बाई आंख में परेशानी है तो उसमें उसमें क्या करेंगे, दाहिने पैर के नाखूनों को, और यदि दाई आंख आई है तो उसमें बाएं पैर के नाखूनों को आग के दूध में तर कर दें। उससे आंखें आनी बंद हो जाती है। अगर दोनों आंखों में परेशानी है तो दोनों पैरों के नाखूनों पे आग का दूध लगाएं। जैसे अन्य प्रयोग इसका आंखों में ही है, जैसे मोतियाबिंद है। आंख आंख के दूध में पुरानी ईंट का महीन चूर्ण 10 ग्राम तर करके सुखा लें, फिर उसमें 6 नग लौंग मिलाकर खरल में भली प्रकार से महीन पीस के और बारीक कपड़ छन कर लें, कपड़े से छान लें, किसी सूती कपड़े से। इस चूर्ण को चावल भर मात्र नाक के द्वारा नस्य लेने से शीघ्र लाभ होता है। यह प्रयोग जो है सर्दी जुकाम में भी लाभ करता है। मिर्गी मिर्गी का दौरा आता है उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है कि सफेद आग के फूल 1 भाग, पुराना गुड़ 3 भाग लेकर
फूलों को पीस लें, फिर गुड़ के साथ खूब खरल करें और चने जैसी गोलियां बनाकर रख लें। सुबह शाम 1 या 2 गोली ताजे जल के साथ सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। इसके पत्ते और टहनी के रंग का ही एक टिड्डा आता है। इस पर जो ग्रीष्म काल में, गर्मियों में, मतलब इसमें इसी पे पाया जाता है वो टिड्डा। उसको पकड़कर एक शीशी में बंद करके और उसको सुखा ले। उसमें संभाग काली मिर्च मिलाकर महीन पीसकर मिर्गी के रोगी को बेहोशी की हालत में इसका नश्य देने से वह होश में आ जाता है। अन्य जो इसका प्रयोग है कि दांत की पीड़ा में, आंख के दूध में रुई भिगोकर घी में मलकर और जिस दांत में दर्द हो रहा है उसमें रखने से उसकी पीड़ा खत्म होती है। आंख के दूध में नमक मिलाकर दांत पर लगाने से दांत की पीड़ा मिटती है। इसकी जो मोटी जड़ है, अंगुली के जितनी मोटी जड़ ले ले, उसको आग में जो है पहले धुल के आग में शकरकंदी की तरह भूनकर उसका धातुन करने से दांतों के रोग और दांतों की पीड़ा में तुरंत लाभ पहुंचता है इससे। और एक है इसका, जैसे दांत हिल रहा है, कोई निकलवाना है तो उसमें इसका दूध लगाकर उसे बहुत सरलता से निकाला जा सकता है। आग के जो है 8-10 पत्तों को 10 ग्राम काली मिर्च में पीसकर उसमें थोड़ी हल्दी व सेंधा नमक मिलाकर मंजन करने से दांत मजबूत होते हैं। बाकी इसका प्रयोग है एक माइग्रेन के दर्द में, जंगली प्याज की राख को आंख के दूध में तर करके छाया में सुखा लेना चाहिए। इसमें से 125 मिलीग्राम सुहाने से छींके आकर सिर का दर्द, आधा शीशी, जुकाम, बेहोशी इत्यादि रोगों में लाभ होता है। प्रेग्नेंट लेडीज हैं और बालक इससे दूर रहें, इसका प्रयोग न करें। उल्टी में भी इसका प्रयोग बताया गया है कि इसका जो जड़ है उसकी सूखी हुई छाल को समान भाग अदरक के रस में भली प्रकार खरल करके 125 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर धूप में सुखाकर रख लें और शहद के साथ इसका सेवन कराने से किसी भी प्रकार की उल्टी हो 1-2 गोली के सेवन से बंद हो जाती है। पेट में मरोड़ वगैरह में ही इसकी जो है 1-2 गोली वो पानी के साथ देनी। बाकी आधा शीशी का बता रहा था मैं। इसमें जो माइग्रेन का जो दर्द है, इसके पीले पड़े हुए इसके 1-2 पत्तों के रस का जो है नशे लेने से आधा शीशी में लाभ होता है, किंतु ये तेज बहुत है, अतः सावधानी से प्रयोग करें। आंख के ही छाया में सुखाई हुई जड़ की छाल के 10 ग्राम चूर्ण में 7 इलायची तथा कपूर और पीपरमेंट प्रत्येक 500-500 मिलीग्राम मिलाकर खूब खरल कर शीशी में भरकर रख लें। इसे सूंघने से छींके आकर और कफ निकलकर आधा शीशी आदि सिर दर्द में बहुत लाभ होता है और जो सिर का भारीपन है वो दूर होता है। अनार की 40 ग्राम खूब महीन पिसी हुई छाल को आग के दूध में गूंथकर रोटी की तरह नरम नरम आंच में पका लें। फिर इसे सुखाकर इसका बहुत बारीक पीसकर इसमें जटामासी, छरीला 3-3 ग्राम, इलायची और कायफल प्रत्येक 1.5 ग्राम मिलाकर नसवार बना लें। इसकी नशे से कुछ देर बाद छींके आकर दिमागी नजला दूर होता है। एक और इसका प्रयोग है इसी में, पुरानी पक्की ईंट को पीसकर खूब महीन कर आग के दूध में तर करके सुखा लें और तौलकर प्रति 10 ग्राम में 7 लौंग बारीक पीसकर मिला दें। इसमें से जो है 125 मिलीग्राम की मात्रा सुंघाने से जो मस्तक की पीड़ा है या नजला है या मोतियाबिंद है उसमें काफी लाभ होता है। अन्य प्रयोग है इसका खांसी में है। इसके जो फूल है उसमें अंदर एक लौंग जैसा रहता है, उसको निकालकर 50 ग्राम मात्रा में और काली मिर्च के 6 ग्राम दाने दोनों को खूब महीन पीसकर मटर जैसी गोलियां बना लें। प्रातः 1 या 2 गोली गर्म पानी के साथ सेवन करने से खांसी का वेग रुक जाता है। दूसरा प्रयोग है इसका, आग की जड़ का जो छिलका होता है उसको आग के दूध में भिगोकर सुखाकर और बहुत बारीक चूर्ण कर लें। 10 ग्राम चूर्ण में 25 ग्राम तिरकटू चूर्ण, तिरकटू माने सौंठ, पीपल, काली मिर्च, उसका तीनों को मिलाकर उनका 25 ग्राम चूर्ण और श्रृंग भस्म 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम मिलाकर लगभग 1 ग्राम
सुबह शाम शहद के साथ लेने से पुराना सांस रोग भी मिट जाता है। आक के पत्तों पर जो ये मैंने पत्ते दिख रहे हैं आप यहाँ पर, इन पर सफेद सफेद सा वो जमा रहता है, छार सा। उसे 5 से 10 ग्राम तक गुड़ में लपेटकर गोली बनाकर खाने से सांस के रोग में बहुत लाभ होता है। इसके पत्तों पर यही छाई हुई सफेदी को इकट्ठा कर बाजरे जैसी गोलियां बनाकर एक एक गोली सुबह शाम खाकर ऊपर से पान खाने से 2 से 4 दिन में सांस रोग में लाभ होता है। पुरानी से पुरानी खांसी भी मिट जाती है। एक जो है इसका पुराना आक का पेड़, बहुत पुराना आक का पेड़, उसकी जड़ को छाया में सुखा करके और किसी साफ हवा रहित स्थान में जलाकर राख कर लें। इसमें से कोयले अलग कर दें। 1-2 ग्राम राख को शहद या पान में रखकर खाने से सांस के रोग में बहुत फायदा होता है। आक की जो कोमल शाखा और फूल हैं उनको पीसकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में घी में सेक कर इसमें गुड़ मिला लें। उसका नित्य प्रयोग करने से पुरानी खांसी जिसमें हरा पीला दुर्गंध युक्त चिपचिपा कफ निकलता हो शीघ्र दूर होती है। आक के फूल की लौंग निकालकर उसमें समान भाग सेंधा नमक और पीपल मिलाकर खूब बारीक पीसकर मटर जैसी गोलियां बनाकर 2 से 4 गोली बड़ों को और 1 से 2 गोली बच्चों को गाय के दूध के साथ देने से खांसी दूर हो जाती है। आक के जो जड़ है उसकी छाल के 250 मिलीग्राम बारीक चूर्ण में 250 मिलीग्राम शुंठी चूर्ण मिला 3 ग्राम शहद के साथ सेवन करने से कफ युक्त खांसी में बहुत आराम होता है। इसके जो छाया में सुखाए हुए फूल हैं उनमें बराबर मात्रा में तिलकटू जैसे अभी मैंने बताया, सौंठ पीपल काली मिर्च, ये 3 चीजों को मिलाकर तिलकटू बनता है। तो उनके बराबर मात्रा में तिलकटू और जवाखार एकत्र कर अदरक के रस में खरल कर मटर जैसी गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर रख लें। 2 से 4 गोली तक मुंह में रखकर चूसते रहने से सांस खांसी वगैरह में बहुत लाभ होता है। आग के दूध में चने डुबोकर मिट्टी के बर्तन में बंद करके उपलों की आग में उसे जलाकर भस्म कर लें। 125 मिलीग्राम शहद के साथ दिन में 3 बार चाटने से पुराने से पुरानी असाध्य खांसी में भी तुरंत लाभ होता है। देखिए, खांसी में ही इसके कम से कम 20 प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। अब इसमें जो है अन्य प्रयोग इसका कि इसका जलोदर में आग के 8-10 पत्तों को सेंधा नमक के साथ कूटकर मिट्टी के बर्तन में बंद कर जलाकर 250 मिलीग्राम भस्म को सुबह दोपहर शाम छाछ के साथ मट्ठे के साथ सेवन करने से जलोदर मिटता है। तिल्ली, किसी का तिल्ली बढ़ जाती है उसमें भी बहुत फायदा करता है। अन्य है इसका फायदा साथियों कि ये पीलिया में भी इसके बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। पीलिया रोग, उसमें क्या है कि आग के 24 पत्ते लेकर 50 ग्राम मिश्री मिलाकर खरल में घोंटकर इसका एक मिश्रण तैयार कर लें। फिर चने जैसी गोलियां बना लें। दिन में 3 बार बड़ों को और 2 गोली छोटों को, 2 गोली इसमें बताया है। दिन में 3 बार जो है वयस्कों को और 1 गोली छोटों को, मतलब छोटे मतलब ये 10 साल से ऊपर कोई देना है, उनका सेवन कराने से पीलिया में 7 दिन में पूर्ण लाभ होता है। तेल, खटाई, मिर्च आदि में परहेज रखें। इसकी आग की जो जड़ है उसकी छाल 1.5 ग्राम और काली मिर्च 12 नग, पुनर्नवा मूल 2-3 ग्राम पानी में घोंट छानकर दिन में 2 बार पिलाने से पीलिया के रोग में बहुत लाभ होता है। गर्म चीजों से परहेज रखें। आग का पका हुआ पत्ता 1 नग साफ पहुंचकर उस पर 250 मिलीग्राम चूना लगाकर बारीक पीस लें और चने के आकार की गोलियां बनाकर 2 गोली रोगी को प्रातःकाल पानी से निगलवा दें और परहेज के रूप में दही तथा चावल लेना चाहिए। इसमें आँख की जो कोपल है 1 नग सुबह खाली पेट पान के पत्ते में रखकर चबाकर खाने से 3 से 5 दिन में पीलिया रोग ठीक हो जाता है। अन्य जो इसका प्रयोग है साथियों कि जैसे पेशाब रुक जाना, उसमें इसके आग के दूध में बबूल की छाल का थोड़ा सा रस मिलाकर नाभि के आसपास लेप करने से मूत्राघात बोलते हैं उसे, वो दूर होता है। एक है पुरुषों के टेस्टिकल्स में सूजन आ जाती है तो अर्क के जो 2 से 4 पत्तों को तिल के तेल में के साथ पत्थर पर पीसकर मलहम सा बनाकर लगाने से
वो टेस्टिकल्स की सूजन दूर होती है। ऊपर से लंगोट बांध देना चाहिए। इसके पत्तों पर जो है एरंड के तेल चुपड़ कर बांधने से भी उनकी सूजन मिट जाती है। अब इसका जो अन्य प्रयोग है हैजा में, हैजा में भी जो है इसकी आग की जड़ छाया में सुखाकर छाल 2 भाग और काली मिर्च 1 भाग दोनों को खूब छानकर अदरक के रस में अथवा प्याज के रस में खरल करके चने जैसी गोलियां बना लें। हैजे के दिनों में इनके सेवन से हैजे से बचाव होता है। हैजे का आक्रमण होने पर 1-2 गोली 2-2 घंटे में देने से बहुत लाभ होता है। अन्य प्रयोग आग के बिना खिले हुए फूल 10 ग्राम और भुना सुहागा, लौंग, पीपल, काला नमक 5-5 ग्राम, इन्हें कूट पीस कर 125 मिलीग्राम की गोलियां बना लें और थोड़ी थोड़ी देर में एक एक गोली सेवन करना विशेष लाभ देता है हैजे में। आग के फूल जो है 10 ग्राम, भुना सुहागा 4 ग्राम, काली मिर्च 6 ग्राम, इनको ग्वारपाठा यानी कि एलोवेरा के गूदे में खरल करके चने जैसी गोलियां बना ले। एक एक गोली गुलाब जल से देना है। आग के फूलों की लौंग और काली मिर्च, आग के फूल में जो है ये अंदर फूल के अंदर एक लौंग सी रहती है, उसको लौंग और काली मिर्च 10-10 ग्राम और शुद्ध हींग 10-8 नहीं शुद्ध हींग की जो मात्रा है वो 6 ग्राम लेनी है। इन्हें जो है अदरक के रस की 10 भावनाएं देकर उड़द जैसी गोलियां बना ले। प्रत्येक उल्टी दस्त के बाद एक एक गोली अदरक, पुदीना या प्याज के रस के साथ सेवन कराने से हैजा में तत्काल लाभ होता है। आग के पीले पत्ते जो झड़कर अपने आप ही नीचे गिर गए हों वो 5 नग लेकर आग पर जला दें। जब ये जलकर कोयला हो जाए तो कलईदार बर्तन में आधा किलो पानी में इन्हें बुझा दें। मतलब कि उस आग को गरम गरम ही उस पानी में डालकर बुझा दें। उसमें ये पानी जो है रोगी को थोड़ा थोड़ा करके जल के स्थान पर इसको पिलाएं जब भी प्यास लगे, तो हैजा में बहुत लाभ होता है। साथियों लाभ बहुत हैं, तो मैंने जैसे बोला था कि अगले भाग में मैं आपको इसके अन्य लाभों से परिचित कराऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है और आधे लाभ में फिर जल्दी जल्दी में भूल भी जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको अपनी अगली वीडियो यानी कि भाग 2 आग के फायदे भाग 2 उसमें मैं आपको अन्य लाभ बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आप देखिए, परंतु एक फिर से कहूंगा कि स्वयं से प्रयोग न करें, किसी वैद्य की सलाह आवश्यक है। वैद्य की सलाह अवश्य ले लें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।